एक औरत ने कुत्ते को ऊंचाई से नीचे फेंक दिया, जिसे देखकर सभी लोग दंग रह गए। लेकिन अगले ही पल एक पैराशूट ने कुत्ते को सुरक्षित पकड़ लिया। ये नजारा देखकर दर्शक तालियां बजाने और खुशी से चिल्लाने लगे। लेकिन प्रदर्शन खत्म होने के बाद भी वे दोनों नीचे नहीं आए, बल्कि एक जोखिम उठाने का फैसला किया। उन्होंने गर्म हवा के गुब्बारे से इंसानों के सबसे ऊंचे उड़ान रिकॉर्ड को तोड़ने की ठान ली। उन्हें ये नहीं पता था कि जितना ऊंचा वे उड़ेंगे, खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। हर एक तय ऊंचाई पर वैज्ञानिक जेम्स आंकड़े रिकॉर्ड करता, फिर कबूतरों की मदद से ये डेटा जमीन पर भेजता। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे खुद भी यकीन नहीं था कि वह जिंदा लौट पाएगा या नहीं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, गर्म हवा का गुब्बारा जल्दी ही निचले बादलों में घुस गया। जेम्स ने देखा कि वायुदाब तेजी से गिर रहा है। मिलिया ने भी कुछ गड़बड़ महसूस की। अचानक आकाश में बिजली कड़कने लगी। ऊपर का आसमान काले बादलों से भर गया और जोरदार बिजली चमकने लगी। दोनों ने फौरन जरूरी सामान को कसकर बांधा। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और गुब्बारा तेजी से ऊपर उड़ गया। दोनों कुछ कर भी नहीं पाए और बस रस्सी पकड़कर खुद को गिरने से बचाने लगे। लेकिन जेम्स की नजर बस अपने उपकरणों पर थी। उसे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं थी। उसका सिर टकराकर फट गया और खून बहने लगा। मिलिया ने दस्ताने उतारे और उसकी जांच करने बड़ी ही थी कि तभी गुब्बारा अचानक नीचे गिरने लगा। दोनों का शरीर हवा में लहराने लगा, लेकिन उन्होंने गुब्बारे की रस्सियों को कसकर पकड़ लिया। गुब्बारा गिरना रुक गया, लेकिन इनर्शिया की वजह से मिलिया लगभग 10,000 मीटर ऊंचाई से गिर ही गई थी। जेम्स थोड़ा भाग्यशाली था। वह सीधा टोकरी में गिरा। जेम्स तुरंत उठा और मिलिया को खोजने लगा। वह टोकरी के किनारे लटकी हुई थी। जैसे ही वह उसे बचाने आगे बढ़ा, रस्सी टूट गई और मिलिया और नीचे गिर गई। जेम्स ने उसे बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना खुद को रस्सी से बांधा और आधे से ज्यादा शरीर को बाहर निकालकर उसे खींचने की कोशिश की। जब उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, तब जेम्स का शरीर हवा में लटक रहा था और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने दांत चबा डाले, लेकिन मिलिया को ऊपर खींच लिया। मिलिया ने मौका पाते ही खुद को टोकरी में खींच लिया, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। गुब्बारे को बिजली के बादलों से ऊपर उठाने के लिए उन्होंने सारे बालू के बोरे नीचे फेंक दिए, ताकि वजन कम हो और गुब्बारा तेजी से ऊपर उठ सके। दोनों ने खुद को कसकर टोकरी में पकड़ लिया और भारी बारिश को झेलते रहे। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार गुब्बारा बारिश के बादलों को पार कर एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया, जहां का आसमान साफ और स्वर्ग जैसा था। उन्होंने इस मौके का फायदा उठाकर टूटी हुई रस्सियों को जोड़ना शुरू किया। तभी जेम्स ने देखा कि एक दुर्लभ प्रकाश उन्हें दिखाई दे रहा था, जिसे पहले उन्होंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। दोनों खुशी से चिल्लाने लगे, मानो उन्होंने इस आकाश को जीत लिया हो। गुब्बारा और ऊपर उड़ने लगा और वे एक हैरान करने वाला दृश्य देख रहे थे। 10,000 मीटर की ऊंचाई पर तितलियों का एक झुंड उड़ता हुआ। पहले जेम्स को विश्वास नहीं होता था कि तितलियां पक्षियों से भी ऊंचा उड़ सकती है, लेकिन अपनी आंखों से देखने के बाद उसकी सोच बदल गई। अब गुब्बारा 6,827 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। वे लोग दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ान रिकॉर्ड तोड़ने वाले थे। दोनों की निगाहें वायुदाब मीटर पर थीं, 22,000, 29,000, 23,000 फीट, और आखिरकार वे मानव इतिहास की सबसे ऊंची ऊंचाई तक पहुंच गए। उन्होंने इस उपलब्धि को रिकॉर्ड किया और डेटा को फिर से कबूतर के जरिए जमीन पर भेजा। लेकिन तभी जेम्स को महसूस हुआ कि गुब्बारा रुक नहीं रहा है, वह तेजी से ऊपर जा रहा है। हवा पतली होती जा रही थी और गुब्बारे की सतह पर बर्फ जमने लगी थी। मिलिया ने समझदारी से कहा कि उन्हें मोटे कपड़े पहन लेने चाहिए, लेकिन जेम्स ने बताया कि वह अपने कपड़े लाना भूल गया है। ये सुनकर मिलिया को गुस्सा आ गया। वह तुरंत गुब्बारे को नीचे उतारने की बात करने लगा, लेकिन जेम्स ने उसे रोक दिया। एक वैज्ञानिक होने के नाते वह इस प्रयोग को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था।